लंबे इंतजार के बाद आखिरकार शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के द्वारा छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया गया। हालांकि भाजपा के द्वारा इस घोषणा पत्र ना कहकर संकल्प पत्र कहा गया है। भाजपा के संकल्प पत्र में मुख्य रूप से धान के साथ मध्यम वर्ग को सुविधा देने के लिए कई घोषणाएं हुई हैं। एक खास रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं। छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव के मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे चुनाव प्रचार भी तेज होते जा रहा है। छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण का चुनाव के लिए मतदान 7 नवंबर को होना है। पहले चरण में बस्तर और राजनांदगांव क्षेत्र के लगभग 20 विधानसभा में मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो रही है, जिसके लिए अब राजनीतिक दल इन विधानसभाओं में प्रचार प्रसार तेज कर चुकी है। तो वहीं भाजपा के द्वारा अब प्रदेश में सरकार बनने की स्थिति पर प्रदेशवासियों के लिए किन मुद्दों पर काम करेगी, इसे लेकर शुक्रवार को भाजपा छत्तीसगढ़ के द्वारा अपना घोषणा पत्र जारी किया है। हालांकि भाजपा ने इस घोषणा पत्र की जगह उसे संकल्प पत्र का नाम दिया है। भाजपा ने कहा है कि अपने इस संकल्प पत्र में जो वादे कर रही है, उन एक एक वादों को वह पूरा करेगी। इन वादों में प्रमुख रूप से छत्तीसगढ़ में 3100 रुपए में धान खरीदी करने की बात भाजपा ने कही है, तो वहीं इसकी राशि भी एकमुश्त किसानों के खाते में दिया जाएगा। इसके अलावा भाजपा प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदेगा, तो वहीं गरीब परिवारों को 500 रुपए में सिलेंडर, तो 6000 से ज्यादा रोजगार के अवसर भी दिए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता से ढेर सारे लाखों की संख्या में सुझाव प्राप्त कर जिस चुनाव के एजेंडे पर हम चुनाव लड़ने चाह रहे हैं, वो घोषणा पत्र को आप सबके सामने प्रस्तुत करने के लिए मैं यहां आया हूं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का एक रिकॉर्ड है कि चुनाव घोषणा पत्र सिर्फ घोषणा पत्र नहीं होता है, हमारे लिए संकल्प पत्र होता है। भाजपा ने जो संकल्प पत्र जारी किया है, उसमें हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। इसके अलावा हर विधानसभा स्तर पर ITI के तर्ज पर संस्थान बनाने और छत्तीसगढ़ के 5 शक्तिपीठ को टूरिज्म से जोड़ने के लिए पहल होगी। इसके अलावा भूमिहीन मजदूरों को सालाना 10,000 तो 18 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाने के साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में 10 लाख तक मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा 500 नए औषधि केंद्र, चरण पादुका योजना के अलावा PSC घोटाले की जांच सहित अन्य कई वादे भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में किए हैं। मुझे मालूम है यहाँ पर छत्तीसगढ़ की जनता परिवर्तन करने जा रही है। मैं छत्तीसगढ़ में घुमा हूं, जनता से संवाद भी किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से छत्तीसगढ़ की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि बीमारू राज्य से हमने छत्तीसगढ़ को अच्छा राज्य बनाया है और ये अच्छे राज्य को संपूर्ण विकसित राज्य बनाने का काम हम आने वाले 5 साल के अंदर करेंगे। शुक्रवार को भाजपा कार्यालय में केंद्रीय गृह मंत्री भाजपा के कद्दावर नेता अमित शाह ने संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ को बीमार राज्य से उन्नत राज्य भाजपा ने बनाया है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में विकास के लिए भाजपा हर संभव प्रयास करेगी। हालांकि छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में यहां 2 ही पार्टियां भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर होती है। ऐसे में विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस ने अपने एजेंडे में किसानों को प्रमुखता से रखा है। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट।